अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इससे पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात कर रहे थे। वी सॉ दैट के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैट्रिसेस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं and it makes it much easier for us to compute the transformation of a vector from Rn to Rm if we are using the matrix notation. हमने जब स्टार्ट में बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन की, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमने कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशंस आर एक्चुअली फंक्शंस। दे टेक एन इनपुट एंड दे गिव एन आउटपुट। उनकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए एग्जिस्ट करती हैं। तो जिस तरह हमारे पास फंक्शंस की कंपोजिशन की जा सकती है, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, के दो फंक्शंस को इकट्ठा कैसे किया जाए। इसी तरह अगर ट्रांसफॉर्मेशंस आर अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस, तो फंक्शंस की भी कंपोजिशन की जा सकती है। सो टुडे our first thing is to study composition of linear transformations. हमने linear transformations के बारे में बात की थी कि वो किसी भी एक सिस्टम से हमें दूसरे सिस्टम में लेके जाती हैं। तो let us consider two linear transformations. First जो है वो हमें Rn से लेके Rk में जा रही है और उसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो है वो क्या है, हमारे पास A है। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन हमें Rk से लेके Rm में जा रही है और उसकी जो हमारे पास मैट्रिक्स है, वी आर सेइंग दैट इट हैज द मैट्रिक्स B। तो अब अगर मैं इसको फंक्शंस के साथ कंसिडर करूं तो लेट्स से f जो है मेरे पास फंक्शन है फ्रॉम a टू b, a सेट से b सेट में मेरे पास फंक्शन है और g जो फंक्शन है वो b से c में है। तो वी स्टडीड दैट कि अगर हम इन दोनों का कंपोजिशन फाइंड करना चाहें, FOG of x, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू g of f of x। I hope you know why we have to do g of f of x and not f of g of x. थोड़ा सा I will try to explain it over here. तो अब हमारे पास ये जो x है ये कहाँ से आ रहा है, ये a में से आ रहा है। अब हम इस पर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं FOG। तो इसकी डेफिनेशन है कि पहले हमने f of x अप्लाई करना है। अब अगर x जो है वो हमारे पास इस a में से आ रहा है तो f of x किस में चला जाएगा, b में चला जाएगा। और फिर इस f of x के ऊपर जब हम g अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर जब हम g अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किस में चला जाएगा, फिर c में चला जाएगा। यही जो कॉन्सेप्ट अभी हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम यही कॉन्सेप्ट जो है अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी फर्स्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो Rn से Rk में जा रही है। और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन हमारी Rk से Rm में जा रही है। अब अगर हम Rn का एक एलिमेंट कंसिडर करें, लेट्स से x belonging to Rn,
उस पर जब फर्स्ट हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे उसे हम टी ए एक्स कह सकते हैं कि x के ऊपर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो कि a से रिप्रेजेंट हो रही है वो हमने अप्लाई कर दी और वो किसको बिलोंग करेगा, वो हमारे पास आर के को बिलोंग करेगा। तो अब हमारे पास एक एलिमेंट आ गया है आर के में, टी ए एक्स जो है वो आर के में आ गया है हमारे पास। अब इसके ऊपर हम सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं क्योंकि सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे आर के एलिमेंट्स जो हैं वो आर एम पे मैप हो रहे हैं। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन इज टी बी, हमारे पास सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है, और फर्स्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन किस पर अप्लाई हो रही है, ये आर के एलिमेंट पे अप्लाई हो रही है। और आर के कौन से एलिमेंट पे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम इसको टी ए एक्स उसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो वही हमारे पास जो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो टी ए और टी बी जो दो ट्रांसफॉर्मेशंस थी उनकी जब हम कंपोजिशन आपस में करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, टी बी applied to t a of x you may see a little difference here कि यहाँ पे वो टी बी ओ टी ए कंसिडर कर रहा है, टी बी ओ टी ए, जबकि हम टी ए ओ टी बी कंसिडर कर रहे हैं। इट इज बिकॉज हमने जो फंक्शंस के लिहाज से बात की थी कि फंक्शंस में एफ ओ जी जो है वो g ऑफ f ऑफ x होता है। g ऑफ f ऑफ x मीन्स जो डेफिनेशन है उसमें हमारा जो g सेकंड जो फर्स्ट वाला है वो o में सेकंड पे आता है और जो फर्स्ट वाला है वो f जो सेकंड वाला है वो यहाँ पे फर्स्ट पे आता है। तो इट इज जस्ट अ नोटेशनल डिफरेंस, let's because this book is using that definition, तो हम इसको भी उसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि दिस इज टी बी ओ टी ए। ये हमारे पास आ गया। अब दिस इज द कन्वेंशन। अगर हमने फर्स्ट टाइम इस तरह डिफाइन कर दिया कि टी बी ओ टी ए इज टी बी टी ए एक्स, तो इसके बाद हम इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे कि फर्स्ट वाला फर्स्ट आएगा और सेकंड वाला सेकंड आएगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट और सेकंड वाला सेकंड आएगा हमारे पास। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड मूविंग फॉरवर्ड। तो अब ऊपर जितनी भी एक्सप्लेनेशन है उसने यही एक्सप्लेनेशन की है। यहाँ पे हम देखते हैं कि x जो है वो एक्चुअली किस में से आ रहा है जी, आर एन में से आ रहा है। जब हम इसके ऊपर टी ए अप्लाई कर देते हैं तो ये किस में चला जाता है, ये हमारे पास आर के में चला जाता है। और जब इसके ऊपर टी बी अप्लाई हो जाता है तो सारे का सारा मिल के किस में चला जाता है, ये सारे का सारा हमारे पास आर एम में चला जाता है। सो हम कह सकते हैं कि टी बी ओ टी ए ये जो है हमारे पास इनपुट तो आर एन में से ले रहा है लेकिन आउटपुट किस में दे रहा है, हमें आर एम में आउटपुट दे रहा है। इट इज यूजिंग आर के
एज एन इंटरमीडिएरी, लेकिन आंसर फाइनल जो है वो हमें RM में ही मिल रहा है। तो दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब हमने कहा कि TA और TB जो दोनों हम ट्रांसफॉर्मेशंस कंसिडर कर रहे हैं, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। अब क्या हमारे पास जो कंपोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी लीनियर होगी कि नहीं होगी? तो वी नो दैट TBOTA को अगर हम x पे अप्लाई करें तो दिस इज एक्चुअली TB ऑफ TAX। अब TA की कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास? A मैट्रिक्स है। और TB की कौन सी मैट्रिक्स है? B मैट्रिक्स है। अब B, A और X, B is a matrix, A is a matrix, or a vector X can be written as a matrix। यहाँ पे क्योंकि मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि X जो है वो मैट्रिक्स नोटेशन में है। और मैट्रिसेस के बारे में we know that कि मैट्रिसेस आर, matrix multiplication actually is associative। So I can write BAX as B into A and X जो है वो बाहर ले गए associativity को यूज करते हुए। So जो हमारी TBOTA है, हम कह सकते हैं कि we can do this transformation by just multiplying with BA। जिस तरह TA ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम सिर्फ A मैट्रिक्स से अगर X को मल्टीप्लाई करते तो TA ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती थी। TB ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम X को B से मल्टीप्लाई करते थे तो TB ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती थी। तो TBOTA ट्रांसफॉर्मेशन के लिए we just multiply the vector X, this vector X with BA। अब BA जो है वो भी हमारे पास क्या होगी? लीनियर ही होगी, क्योंकि A मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो X और Y के कोफिशिएंट हैं, कोई भी उनमें डिग्री 2 वाला कोफिशिएंट नहीं है। A मैट्रिक्स के अंदर कोई भी डिग्री 2 वाला कोफिशिएंट नहीं है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी डिग्री 2 वाला कोफिशिएंट नहीं आएगा। From here we can also see that के TBOTA की स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? BA मैट्रिक्स है। हम TBOTA को completely रिप्लेस कर सकते हैं with BA। Keep this thing in mind कि composition of transformations is not commutative, because if we are calculating TBOTA तो इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी? हमारी नोटेशन के हिसाब से इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो है वो BA होगी। अगर हम TAOTB फाइंड करें तो हमारी नोटेशन के लिहाज से इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स will be AB, and from matrix studies we know that AB is not equals to BA generally। AB और BA generally आपस में equal नहीं होते। Some specific cases में equal हो जाएं तो we don't know, but usually they are not equal। So हमारे पास जो composition है it is not commutative। T2O T1 is not equals to T1O T2। अभी हमने दो ट्रांसफॉर्मेशंस की कंपोजिशन स्टडी की। अब व्हाट अबाउट कंपोजिशन ऑफ
more than two linear transformations. तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है T1 from Rn to Rk, फिर नेक्स्ट जो है वो T2 ट्रांसफॉर्मेशन है जो Rk में से एलिमेंट लेके Rl में आंसर दे रही है, and T3 is another transformation which takes an element Rl to Rm. अब हम इसकी कंसिडर करते हैं T3O T2 T1. This will be a transformation from Rn to Rm. अब अगर मैं T3O T2O T1 को x के ऊपर अप्लाई करूं तो अकॉर्डिंग टू आर नोटेशन x जो है मेरा कहां से आ रहा है, कीप दिस इन माइंड कि x जो है वो Rn में से आ रहा है। अब जब इसके ऊपर मैं T1x अप्लाई करता हूं, x के ऊपर जब T1 अप्लाई करता हूं तो वो किस में चला जाता है, वो Rk में चला जाता है। और मेरी जो T2 है ये इनपुट किस में से ले रही है, ये इनपुट Rk में से ही ले रही है। तो I can use this T2 on T1x क्योंकि T1x जो है वो Rk में ही आ रहा है। तो जब T2 इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा तो ये सारे का सारा जो है वो मुझे आंसर किस में दे देगा, Rl में आंसर दे देगा। अब T3 जो है मेरे पास वो इनपुट किस में से ले रहा है, Rl में से इनपुट ले रहा है। तो दिस होल थिंग इज इन Rl। इसके ऊपर हम T3 जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस सारे का फिर मेरे पास आंसर जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस सारे का आंसर मेरे पास Rm में आ जाएगा। It means that I get a transformation from Rn to Rm, and also we saw that this formula actually makes sense. Sorry for the pause. This formula actually makes sense. Pause जो है it was because I was thinking कि मैंने recording stop कर दी है, but evidently I didn't stop it. So let's keep it like this. Again, we can show that this is a linear transformation and that the standard matrix of this is खैर क्योंकि 3 2 1 is not in that form, अगर हमारे पास ऐसी फॉर्म में हो कि T1 की जो है वो मैट्रिक्स C हो, T2 की मैट्रिक्स B हो और T3 की मैट्रिक्स A हो, तो T3O T2O T1 की मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, CBA will be the matrix for this transformation. Then there is an example given over here कि हमारे पास तीन transformations हैं. This is a little misleading. तो आप यहाँ पे आ जाओ कि T1 transformation is given by this, T2 transformation is this, T3 transformation is this. So what will be the composition of these three transformations after solution? Composition में what we do is कि उनकी तीनों matrices को हमने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। हमें T3O T2O T1 चाहिए, तो T3 पहले आ गया हमारे पास, फिर T2 और फिर T1। इन तीनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स बनेगी that will be our final
ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, कंपोजिशन ऑफ ऑल दीज थ्री। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम आगे डेवलप कर सकते हैं, 4 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स में, इसी तरह आगे ये जो है वो क्या होता जाएगा, अप्लाई होता जाएगा हमारे पास। In the next class, we will be studying properties of linear transformations from Rn to Rm. फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि फंक्शंस 1 और ऑन टू होते हैं, मे बी ना भी होते हों। फिर हमने कंडीशंस पढ़ी हुई हैं कि किन कंडीशंस के अंडर अ फंक्शन विल बी surjective, under what conditions it will be injective, and if it is both then it is bijective. Or फिर you have a theorem which says that the inverse of a function exists if and only if the function is bijective. तो अब क्योंकि linear transformations are a special case of functions, तो उनमें से कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कौन सी प्रॉपर्टीज फंक्शन की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई करता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब हमारे पास इंजेक्टिव और सरजेक्टिव होती है, कब बाइजेक्टिव होती है, और किस वक्त हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। So these are some of the things we will be discussing in the next lecture. Thank you very much. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.